तो एक एक तस्वीर बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाली। और उत्तरकाशी में सैलाब के बाद गंगोत्री हाईवे भी पूरी तरह से बंद है। हाईवे को जल्द चालू करने के लिए गोरखा रेजिमेंट वॉर जोन पर काम किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से पुनीत शर्मा की एक और रिपोर्ट देखिए। फर्स्ट हर्ट गोरखा रेजिमेंट इस वक्त लगी हुई है गंगोत्री हाईवे को चालू करने के लिए। इस पर भागीरथी नदी जो कि झील के रूप में एक हिस्सा उसका हो चुका है वो बन चुकी है। और ऐसे में फर्स्ट हर्ट गोरखा रेजिमेंट जो कि एक्सपर्ट है वो इस हाईवे को बनाने का काफ़ी काम तेज़ी से कर रही है। यह हाईवे पूरी तरीके से टूट चुका है और उसके जो हिस्से हैं जो उत्तरकाशी से जो हर्षिल से धराली की तरफ और गंगोत्री की तरफ जाता है पूरी तरीके से टूट चुका है। तो ऐसे में आपके सामने वो तस्वीरें, इनको स्पेशल देहरादून से एयरलिफ्ट करके यहाँ पर लाया गया है। गंगोत्री हाईवे पर हर्षिल से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे ये लोग इस वक्त इस हाईवे को बनाने का काम कर रहे हैं। और देश के कई राज्यों में इस वक्त बारिश की वजह से भी हालात खराब हैं। बाकी राज्यों की बात करेंगे। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट एक बार फिर से है। देहरादून में मूसलाधार बारिश से रिहायशी इलाकों में तेज रफ्तार से पानी भरने लगा है। उधम सिंह नगर में पानी के साथ पुल पर आए मलबे ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। यूपी के जौनपुर में नदी का पानी पुलिया पर आने से लोग पानी के बीच से खतरनाक सफर करने को मजबूर हैं। बिजनौर में एक कार पानी में बह गई तो वहीं बिहार के शेखपुरा के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं जम्मू में कल रात से तेज बारिश हो रही है। इस बीच जम्मू राजौरी हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही थम गई है। देखिए TV9 संवाददाता अंकित भट्ट की ये लेटेस्ट रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुंदरबनी इलाके में। यहाँ पे तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से लैंडस्लाइड जो है वो लगातार यहाँ पर हो रहा है और इस लैंडस्लाइड की वजह से जो पेड़ है वो यहाँ पर गिरे हैं और जो सुंदरबनी से कनेक्ट करता है राजौरी की तरफ वो इस वक्त बंद है। और इस समय मैं कालीदार के पास मौजूद JCB की मदद से अब यहाँ पे जो रास्ता है उसको यहाँ पर क्लियर करने की जो कोशिश है वो भी यहाँ पर की जा रही है और लोगों से भी अपील की गई है कि इस रास्ते से दूर रहे। जम्मू संभाग की अगर बात की जाए, चाहे वो जम्मू का इलाका हो, चाहे वो राजौरी हो, पुंछ हो, लगातार इसी तरीके से लैंडस्लाइड जो है वो यहाँ पर हो रही है। लेकिन प्रशासन की तरफ से लगातार यहाँ पे काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस रास्ते को क्लियर किया जाए। रात से ही बारिश थी साहब? पूरी रात से हो रही थी। तो अभी आप क्लियर कर रहे हैं इसको? नहीं, मैं तो गाड़ी लेके आया, मैंने होटल से कुल्हाड़ी लेके मैंने सोचा कि खुद ही करते हैं। जरूरी प्रशासन के बंदे आएंगे इससे पहले कि खुद ही काट देते हैं पेड़ को। ये तो अभी भी लैंडस्लाइड हो रहा है? ये होता रहेगा। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे लगातार जो लैंडस्लाइड है वो यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार जो बारिश है वो भी यहाँ पर हो रही है। JCB की मदद से यहाँ पर जो भूस्खलन हुआ है उसको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट एक बार फिर से है। देहरादून में कल से मूसलाधार बारिश हो रही है जिसके चलते सड़कों पर तेज रफ्तार से पानी बहता दिखा। देहरादून के रिहायशी इलाकों में पानी भरने लगा है। लगातार हो रही बारिश के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। देहरादून हो, हरिद्वार या नैनीताल समेत 10 से ज्यादा जिलों में 15 अगस्त तक बारिश के साथ लैंडस्लाइड का अलर्ट है। और अगला वीडियो जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का है जहां रातीगाड़ इलाके में एक पुल पर पानी के साथ मलबा आ गया और पानी के बीच से गाड़ियां आवाजाही करने लगी। इस बीच एक कार पानी के बीचों बीच फंस गई। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और देखिए कैसे क्रेन की मदद से गाड़ी को पानी से बाहर निकाला गया है। और यूपी के बिजनौर में भी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बढ़ापुर इलाके में सैलाब में एक कार फंस गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार का शीशा तोड़कर कार में मौजूद शख्स को बाहर निकाल लिया गया। यूपी के जौनपुर की तस्वीरें दिखाएंगे। बारिश की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। बदलापुर विधानसभा में पीली नदी का जो पानी है पुलिया पर आ गया। जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चों समेत स्थानीय लोग पुलिया से आवाजाही करने को मजबूर हैं। TV9 की खबर के बाद पुलिया से आवाजाही रोक दी गई है जो जानकारी मिली है। अगली तस्वीर यूपी के सहारनपुर से। बारिश लगातार यहां भी हो रही है, हादसे हो रहे हैं। उफनती नदी में एक स्कूल वैन फंस गई। स्थानीय लोगों की मदद से समय रहते सभी स्कूली बच्चों को एक एक करके वैन से बाहर निकाल लिया गया।
बारिश की वजह से यहाँ सोलानी नदी उफान पर है और इसकी चपेट में कई स्कूल वैन आ गई हैं।